भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तीसरी बार शानदार मतों से जीत दर्ज करने वाले सुधीर गुप्ता को अब की बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा या नहीं, इस पर अब संशयपूर्ण स्थिति बन रही है। सांसद गुप्ता के नाम मंदसौर सीट पर अब तक के चुनावों में सबसे अधिक मतों से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना है। पिछले तीनों चुनावों में उन्होंने हर बार खुद की जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2024 के चुनाव में गुप्ता ने 5,05,000 से अधिक वोट से शानदार जीत का रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस के दिलीप गुर्जर को पारंपरिक वोट मिला। गुप्ता को 9,45,761 वोट मिले, जबकि गुर्जर को 4,45,106 वोट मिले हैं। इस बार नोटा का आंकड़ा 19,000 पार कर गया। 2019 के चुनाव में गुप्ता ने कांग्रेस की राहुल ब्रिगेड की नेत्री मीनाक्षी नटराजन को 3,76,734 मतों से पराजित किया था। उन्होंने 8,47,786 वोट मिले थे, जबकि नटराजन को 4,71,052 वोट ही मिले थे। इस बार गुप्ता ने मंदसौर सीट पर अब तक के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के नाम था, जिन्होंने 65.56% से मत हासिल किए। गुप्ता ने इसमें 41% की बढ़ोतरी दर्ज की है। चुनाव पहले ये चर्चा भी आम थी कि नीमच के हक की सुविधाओं को अन्यत्र ले जाने का खामियाजा गुप्ता को भुगतना पड़ेगा, लेकिन नीमच जिले की तीनों विधानसभा से उन्हें भर भर कर वोट मिले हैं। विपक्ष नीमच की उपेक्षा के मुद्दों को भूना नहीं पाया। जनता ने विपक्ष के इस आरोप को सिरे से नकार दिया। यह भी चर्चा थी कि गुप्ता यदि जीत का इतिहास बनाते हैं और तीसरी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में सीट पक्की करते हैं, तो संभव है कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिले, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने संगठन ने विभिन्न राज्यों में जिम्मेदारियां दी और गुप्ता ने उन्हें बखूबी निभाया था। लेकिन अब चर्चा यह है कि मध्य प्रदेश से सभी 29 सीटें मोदी की झोली में डालने और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े दिग्गजों के जीत जाने के बाद मालवा के अफीम बेल्ट को प्रतिनिधित्व मिलने पर संकट है। लेकिन भाजपा का नेतृत्व नए प्रयोग के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए रिकॉर्ड से ज्यादा भाग्य और कार्यशाली पर भी भरोसा किया जा सकता है। ऐसे और अपडेट के लिए देखते रहिए MP44 न्यूज।